वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरो यारो हिंदी की और आरो यारो हिंदी में जो टॉपिक हमने शुरू किया है जस्ट अभी, वो है पर्यायवाची। काफ़ी बड़ा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है। शब्द को अगर आप किस तरीके से बना है ये समझ लोगे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि किस तरीके के शब्द बनते हैं, तो आपको पर्यायवाची याद करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक संभव होगा मैं शब्द रचना को साथ साथ बताता चलूँगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, अर्थ का जो मतलब है वो है अभिप्राय। अर्थ का मतलब धन भी होता है और अर्थ का मतलब हेतु भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है अरुण। अरुण का एक अर्थ सिंदूर भी होता है और सूर्य भी होता है, सूर्य का भी पर्यायवाची है। फिर आता है अंक। अंक का मतलब हृदय भी होता है, गोद भी होता है। अंक माने संख्या भी होती है। किसी नाटक का कोई भाग भी होता है कि अंक 1, अंक 2। सर्ग भी होता है, नंबर भी होता है और क्रमांक भी होता है। इतने सारे पर्यायवाची हैं। अनार का देखिए, अनार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? दाडिम, ठीक है। अनार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? दाडिम, शुकप्रिय और राम बीज, ये सब पर्यायवाची हैं अनार के। शुकप्रिय का मतलब क्या हुआ? शुक का मतलब होता है तोता और प्रिय मतलब पसंद। तो तोता को सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्या है? अनार। इसी तरीके से शब्द ये बनाया गया है। फिर है अंधा। अंधे के क्या अर्थ हैं? देखो, नेत्रहीन, जिसकी आंखें ना हो। सूरदास तो अंधे का पर्याय ही बन गया है। अंध, अंधा है। चक्षु विहीन। अब देखो, चक्षु का मतलब होता है आंखें और विहीन माने नहीं है। फिर है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि और चक्षु मतलब आंखें, यानी बुद्धि ही जिसकी आंखें हैं। अब बुद्धि जिसकी आंखें हैं इसका मतलब यह है कि उसके पास वास्तविक आंखें नहीं हैं। तो इस तरीके से शब्द ये बनाए जाते हैं। अनाज देखो, अनाज का पर्यायवाची है अन्न है, गल्ला है, धान्य है और शस्य है ना। एक वो आता है ना, शस्य शामिला मातरम वंदे मातरम, तो शस्य का मतलब धान से ही होता है, ध्यान रखना। अध्यापक देखिए, अध्यापक के पर्यायवाची है आचार्य है, गुरु है, शिक्षक है, प्रवक्ता है और व्याख्याता है, लेक्चरर। इंग्लिश में इसको लेक्चरर बोलते हैं, जो लेक्चर देता है। अनेक के पर्यायवाची देखिए, नाना, कई, एकाधिक। एकाधिक का मतलब हो गया एक से अधिक, तो एक से अधिक है तो अनेक हो गए, नहीं हो गए। आगे देखो, अनुवार। अनुवार, अनुवार, ये अनुवार नहीं होगा, ये होगा अनुवाद। गलत लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको सही बता देता हूँ। अनुवाद। अनुवाद के पर्यायवाची क्या है? भाषांतर। भाषांतर, उल्था या तर्जुमा, ठीक है। अनुवाद का उर्दू में एक अभिप्राय होता है तर्जुमा, यानी जब आप किसी का अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं बेसिकली। फिर है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है किसी को खोजना, रिसर्च करना, बेसिकली अन्वेषण कहलाता है। तो इसके पर्यायवाची हैं गवेषण, खोज, जांच, शोध या अनुसंधान माने रिसर्च। फिर है अपमान। अपमान के पर्यायवाची क्या है? अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, ठीक, तिरस्कार, उपेक्षा और निरादर। अब देखो ये शब्द कैसे बने, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इसको देखिए, ये है निरादर। कैसे बनेगा? दो शब्दों से मिलकर बनेगा, निर, धन, आदर। निर का मतलब है बिना, आदर का मतलब है सम्मान के। तो बिना सम्मान के का अगर आप सामान्य अर्थ निकालोगे, यानी सम्मान के बिना, तो जब सम्मान आपका नहीं है तो अपमानित हो रहा है, यानी आपको सम्मान के बिना कहीं बुलाया गया, मतलब ये है कि आपको वहाँ अपमान हो गया। तो इस तरीके से शब्द बनते हैं, ध्यान रखना। आगे है अपराध। अपराध का अर्थ है कसूर, दोष या जुर्म। फिर है अप्सरा। अप्सरा के पर्यायवाची हैं देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी और देवबाला, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर है अपार। अपार मतलब बहुत ज़्यादा, असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार और निस्सीम। फिर है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची देखिए, पाहुन, ये महत्वपूर्ण है, मेहमान, आगंतुक, ये आगंतुक यहाँ गलत लिखा है, इस तरीके से लिखा जाएगा आगंतुक, ठीक। और फिर है अभ्यागत, आपको ध्यान रखना है अभ्यागत।
फिर है साथियों अधिकार। अधिकार का मतलब है ईश्वत्व। ईश्वत्व इसका एक पर्यायवाची है। प्रभुत्व, स्वामित्व, हक और अधिपति, ये सब अधिकार के पर्यायवाची हैं। इस तरह ध्यान रखना। अचेत देखिए, अचेत के पर्यायवाची क्या है? मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन और चेतनाहीन। अच्छा का पर्यायवाची क्या है? चोखा, बढ़िया, उम्दा, घना, आला, है ना। ये कहते हैं ये तो आला दर्जे की शराब है। आला दर्जे की शराब का मतलब हो गया बहुत अच्छी किस्म की, है ना। घड़ा, जैसे आप पश्चिमी यूपी में जाओगे तो पश्चिमी यूपी में जो अलीगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे हरियाणवी टच जो है भाषा में रहता है ना। जाट लोग हैं वहाँ पे, तो जैसे वहाँ पर जो है घड़ा शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है कि भाई तू घड़ा चौधरी, मतलब कैसे बोलूँ मैं इसको, मतलब तू बहुत घड़ा चौधरी बन रहा है, यानी इस तरीके से बोला जाता है। तो घड़ा का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, उसी सेंस में, ठीक है। फिर है अंश। अंश का मतलब होता है भाग, हिस्सा, भंग या अवयव। और फिर है अभिप्राय। अभिप्राय का सेंस है अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब और मायने। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ ये आपको पर्यायवाची समझ आ रहे होंगे। इसी तरीके से इसको पढ़ते रहिए, सारे पर्यायवाची मैं समझाने का प्रयास करूँगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।